एक दिन एक युवा व्यक्ति बुद्ध के पास आया। वह बहुत दुखी लग रहा था। बुद्ध ने उससे दुख का कारण पूछा। उस युवा ने बताया कि उसके पिता का देहांत हो गया है और वह अपने पिता के लिए सबसे अच्छे मृत्यु उपरांत संस्कार करना चाहता है। उसने कहा कि उसके पिता ने जीवन में चाहे अच्छे काम किए हों या बुरे, वह चाहता है कि उनके पिता की आत्मा स्वर्ग तक पहुंच जाए। उसने आगे कहा, मैं किसी साधारण पुजारी के पास जा सकता था, लेकिन मैं आपसे यह अनुरोध लेकर आया हूं। मैं चाहता हूं कि आप मेरे पिता के लिए ऐसे संस्कार करें कि उन्हें स्वर्ग में जगह मिल सके और वे हमेशा के लिए वहां निवास करें। बुद्ध ने उसकी बात ध्यान से सुनी और कहा, बाजार जाओ और 2 मिट्टी के घड़े, कुछ मक्खन और कुछ कंकड़ लेकर आओ। युवक बाजार गया और ये सारी चीजें खरीद लाया, यह सोचते हुए कि यह संस्कार के लिए जरूरी होगा। फिर बुद्ध ने कहा, एक घड़े में मक्खन भरो और दूसरे में कंकड़, फिर इन दोनों घड़ों को अच्छी तरह से बंद कर दो। युवक ने ऐसा ही किया। बुद्ध ने उसे दोनों घड़े पास के तालाब में डालने को कहा। युवक ने वैसा ही किया और दोनों घड़े तालाब के तल में डूब गए। अब बुद्ध ने उसे कहा, अपनी लाठी लो और दोनों घड़ों को तोड़ो। युवक ने सोचा कि अब बुद्ध उसके पिता के लिए कोई अद्भुत संस्कार करेंगे। उसने लाठी से घड़ों को तोड़ा। जैसे ही उसने घड़ों को तोड़ा, मक्खन वाले घड़े से मक्खन बाहर निकलकर पानी की सतह पर तैरने लगा और कंकड़ वाला घड़ा नीचे बैठा रहा। तब बुद्ध ने कहा, मैंने अपना काम कर दिया। अब सभी पुजारियों को बुलाओ ताकि वे प्रार्थना करें कि कंकड़ ऊपर आ जाएं और मक्खन नीचे चला जाए। यह सुनकर युवक हैरान हो गया और बोला, क्या आप मजाक कर रहे हैं? यह कैसे संभव है? यह तो प्रकृति के नियमों के खिलाफ है। कंकड़ भारी होते हैं, वे नीचे ही रहेंगे, वे ऊपर नहीं आ सकते। और मक्खन हल्का होता है, वह पानी की सतह पर ही तैरेगा, नीचे नहीं जा सकता। बुद्ध ने कहा, युवक, तुम प्रकृति के नियमों को इतनी अच्छी तरह से समझते हो, फिर भी उस नियम को समझना नहीं चाहते जो सभी पर लागू होता है। अगर तुम्हारे पिता ने जीवन में बुरे कर्म किए हैं तो वे कंकड़ों की तरह नीचे ही जाएंगे और कोई उन्हें ऊपर नहीं उठा सकता। और अगर उन्होंने अच्छे कर्म किए हैं तो वे मक्खन की तरह ऊपर उठ जाएंगे और कोई उन्हें नीचे नहीं धकेल सकता। यह कर्म का नियम है, यह प्रकृति का नियम है। हमारी समस्या यह है कि हम सोचते हैं कि कोई अदृश्य शक्ति हमारी मदद करेगी, भले ही हम अपने गलत आचरण को नहीं बदलते। लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि हमारे कर्मों का फल हमारे ही कार्यों पर निर्भर करता है। इसलिए हमें अपने जीवन में सावधान रहना चाहिए और केवल अच्छे कर्म करने चाहिए। यह बुद्ध की शिक्षाएं हैं जो हमें याद दिलाती है कि हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। रामू बहुत मेहनती और ईमानदार इंसान था। वह अपने खेतों में दिन रात काम करता और फसलें उगाता था। एक पड़ोसी श्यामू बहुत आलसी और चालाक था। श्यामू हमेशा आसान तरीके से पैसे कमाने की सोचता था और कभी-कभी दूसरों को धोखा देकर अपना काम निकालता था। एक साल रामू ने अपनी पूरी मेहनत से खेत में गेहूं की फसल लगाई। उसने रोज खेतों की देखभाल की, पानी दिया, खाद डाली और ध्यान रखा कि फसल अच्छी हो। वहीं दूसरी ओर श्यामू ने सोचा कि मेहनत क्यों की जाए। उसने बिना ज्यादा ध्यान दिए अपने खेत में बीज बो दिए और उम्मीद की कि फसल अपने आप अच्छी हो जाएगी। जब फसल कटने का समय आया तो रामू के खेतों में सोने जैसी चमकती हुई गेहूं की बालियां लहलहा रही थीं। उसकी मेहनत का फल देखकर गांव के सभी लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। वहीं श्यामू के खेतों में फसल बहुत कम निकली और जो निकली वह भी कमजोर और बेकार थी। श्यामू ने सोचा कि शायद किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया, लेकिन असल में उसकी आलसी और धोखेबाजी का ही नतीजा था। श्यामू ने रामू से जलन महसूस की और एक दिन रामू के पास जाकर कहा, तुम्हारी फसल इतनी अच्छी कैसे हो गई? मेरी तो बिल्कुल नहीं हुई। रामू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैंने हर दिन अपने खेतों में मेहनत की, समय पर पानी दिया, अच्छे बीज डाले और देखभाल की। जो कर्म करता है उसे ही अच्छा फल मिलता है। तुमने खेतों की परवाह नहीं की, इसलिए तुम्हें वैसा ही नतीजा मिला। श्यामू ने सोचा कि रामू सही कह रहा है।
उसने महसूस किया कि उसकी अपनी गलतियों के कारण ही उसका नुकसान हुआ। अगले साल से उसने भी ईमानदारी से मेहनत करने का निश्चय किया और धीरे धीरे उसकी फसल भी अच्छी होने लगी। दोस्तों, आप सबके सपोर्ट से हमने 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे कर लिए हैं। अगर हम आपको अपने वीडियो से प्रेरित करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। अब हमारा चैनल 1000 लोगों से जुड़ चुका है। हमारा साथ देने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।